एक बार धनिया की दुकान के आगे एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और सब लोग धनिया से कहते हैं कि बेटा धनिया अपनी दुकान बंद कर लो। वो बड़ा सा मॉल सारे कस्टमर्स को रिझाने के लिए बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देता है शुद्ध घी केवल 500 रुपए किलो। धनिया अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा देता है शुद्ध घी 400 रुपए किलो। मॉल वाले लोग धनिया पे हंसने लगते हैं कि बेटा हमारे सामने कब तक टिकोगे। मॉल वाले बोर्ड लगा देते हैं शुद्ध घी 300 रुपए किलो और धनिया पे हंसने लगते हैं। धनिया अपनी दुकान पे बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 200 रुपए किलो। सामने वाला मॉल बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 100 रुपए किलो और पूरा शहर आके उनसे घी खरीदने लगता है। मॉल वाले लोग धनिया से कहते हैं देखा धनिया, अब तुम कितने रुपए किलो घी बेचोगे। धनिया ने उसे बताया मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ। जब पूरे शहर के लोग आपके दुकान पे घी खरीदने आते हैं और आपकी दुकान पे उन्हें घी नहीं मिलता तो वो मेरी दुकान से बहुत सारा सामान ले जाते हैं, तो मेरी सेल्स तो 5 गुना बढ़ गई है। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे। और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है। तो धनिया बड़े प्यार से बोला शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा। एक बार एक किसान ने जेल में बंद अपने बेटे को एक लेटर लिखा। बेटा जब से तुम्हें फर्जी केस में जेल में डाला गया है तब से बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तुम्हारे बिना मैं खेत भी नहीं जोत पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ पैसे देकर किसी और से जुतवा लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अपने पिता का ये लेटर पढ़ के वो लड़का थोड़ा घबरा सा जाता है और तुरंत ही वो भी अपने पिता को एक लेटर लिखता है। पिताजी जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं अपने खेत को बिल्कुल मत जोतना, क्योंकि मैंने चोरी के सारे पैसे खेत में गाड़ के छुपा रखे हैं। अब किसान को ये लेटर देने से पहले पुलिस भी ये लेटर पढ़ चुकी थी, इसीलिए लेटर के साथ साथ पुलिस किसान के पास जेसीबी लेकर पहुंची थी। थोड़ी ही देर में पुलिस ने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको 1 रुपया हाथ नहीं लगा। इसके बाद किसान पुलिस वालों के पास आया और उनको एक लेटर देते हुए बोला कि ये लेटर मेरे बेटे को दे देना। किसान के वापस जाते ही पुलिस वालों ने तुरंत वो लेटर खोला। उस लेटर में लिखा हुआ था थैंक यू बेटा, जेल में बंद होने पर भी इतनी हेल्प करने के लिए।